गरीब चूड़ी वाली सास बहू। कहते हैं, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन यह सच तब साबित होता है जब इंसान अपने आत्मसम्मान के लिए हर कठिनाई को पार कर लेता है। ये कहानी है एक गरीब सास बहू की, जो अपने संघर्ष, मेहनत और आत्मनिर्भरता के बल पर गरीबी को हराकर सफलता की नई इबारत लिखती हैं। गांव वालों के तानों से लेकर समाज की बंदिशों तक, हर मुश्किल का सामना करते हुए कैसे उन्होंने चूड़ियां बेचकर अपनी एक अलग पहचान बनाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हौसला और मेहनत हो, तो कोई भी मुश्किल इंसान को रोक नहीं सकती। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव नवलपुर में गंगा देवी अपने बेटे रामू और बहू सुमन के साथ रहती थीं। गंगा देवी एक साधारण महिला थी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कठिनाइयों में गुजारी थी। उनका बेटा रामू मजदूरी करता था, लेकिन कभी कभी काम मिलना मुश्किल हो जाता। गांव में अधिकतर लोग खेती और मजदूरी पर निर्भर थे। गंगा देवी और रामू का परिवार भी इन्हीं में से एक था। उनका घर पुराना और टूटा फूटा था, जिसमें छप्पर से पानी टपकता था। घर की आर्थिक स्थिति। रामू की मजदूरी कभी 100 रुपये, कभी 200 रुपये और कई बार बिना कमाई के ही लौट आता। सुमन का काम घर के छोटे मोटे काम संभालती, लेकिन कोई स्थायी आय नहीं थी। गंगा देवी का अनुभव बचपन में चूड़ियां बेच चुकी थी, लेकिन उम्र के साथ हिम्मत खो चुकी थी। गरीबी इतनी थी कि रोज की रोटी का भी भरोसा नहीं था। कभी कभी पूरे परिवार को सूखी रोटियां और प्याज खाकर गुजारा करना पड़ता। गांव के लोग अक्सर उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते और कहते, अरे, इनसे ज्यादा तो भिखारी अच्छे होते हैं। रामू ये सब सुनकर बहुत दुखी होता, लेकिन वह अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए कुछ कर नहीं पाता था। एक दिन रामू ईंट भट्ठे पर काम करने गया, लेकिन वहीं एक हादसे में उसकी मौत हो गई। गंगा देवी और सुमन के लिए ये सबसे बड़ा सदमा था। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं था। गांव वाले बोलने लगे, अब तो इनका जीवन खत्म हो गया। इतनी गरीब औरतें अकेले कैसे जिएंगी। कुछ लोगों ने सुमन को सलाह दी, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, दोबारा शादी कर लो, तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। लेकिन सुमन ने दृढ़ता से कहा, मैं अपनी सास को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हम दोनों मिलकर कुछ करेंगे। गंगा देवी ने सुमन के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम्हारा ये निर्णय हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अब सवाल था, घर कैसे चलेगा। गंगा देवी ने कहा, बेटा, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने जब जवान थी, तब चूड़ियां बेचा करती थी। क्यों न हम फिर से वही करें। सुमन थोड़ी घबराई, लेकिन अम्मा, क्या लोग हमें काम करने देंगे? क्या ये काम हमारे लिए सही होगा? गंगा देवी ने मुस्कुराकर कहा, कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर हम मेहनत करेंगे, तो जरूर सफल होंगे। पहली बार बाजार में चूड़ियां बेचना। गंगा देवी और सुमन ने 100 रुपये उधार लेकर गांव के बाजार से रंग बिरंगी चूड़ियां खरीदी और गांव गांव जाकर बेचना शुरू किया। पहले दिन ही लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, अरे, ठाकुरों की बहू चूड़ियां बेचेगी। अब तो इनकी गरीबी हद से ज्यादा बढ़ गई। सुमन ये सब सुनकर परेशान हुई, लेकिन गंगा देवी ने हिम्मत दी, बेटा, जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं, समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर हो। धीरे धीरे कुछ महिलाओं ने उनसे चूड़ियां खरीदनी शुरू कर दी। पहले दिन सिर्फ 150 रुपये की कमाई हुई, लेकिन यह उनकी पहली जीत थी। गंगा देवी और सुमन हर रोज गांवों में जाकर चूड़ियां बेचती। वे धूप बारिश की परवाह किए बिना काम करती। धीरे धीरे उनकी चूड़ियों की खास पहचान बन गई। त्योहारों पर स्पेशल ऑफर। दिवाली और करवा चौथ पर उन्होंने सस्ते दामों पर चूड़ियां बेचने का ऑफर दिया। इससे उनकी बिक्री दोगुनी हो गई। नई डिजाइन और वैरायटी। वे अब लकड़ी, कांच, लाख और मेटल की चूड़ियां भी बेचने लगीं। दुकान खोलने का सपना। कुछ सालों बाद उन्होंने छोटे से घर में चूड़ी की दुकान खोली। जो लोग पहले ताने मारते थे, वही अब उनकी दुकान पर चूड़ियां खरीदने आने लगे।
गांव की मुखिया की पत्नी बोली, गंगा देवी, आपने तो सच में चमत्कार कर दिया। आज आपके कारण गांव की और महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन रही हैं। एक दिन गंगा देवी ने सुमन से कहा, बेटा, तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अम्मा, आज मैं जो कुछ भी हूँ, वो आपकी वजह से हूँ। अब गंगा चूड़ी भंडार सिर्फ गांव तक सीमित नहीं था। उन्होंने ऑनलाइन चूड़ियां बेचने का काम भी शुरू कर दिया। सरकार से सम्मान। एक दिन गांव में महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम हुआ। सुमन और गंगा देवी को आत्मनिर्भर महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोई भी काम छोटा नहीं होता। हिम्मत और मेहनत से गरीबी को हराया जा सकता है। रिश्तों में प्यार और विश्वास से हर मुश्किल आसान हो जाती है। समाज कुछ भी कहे, अगर मन में दृढ़ निश्चय है, तो सफलता जरूर मिलती है। आत्मनिर्भरता ही असली ताकत है।